नमस्कार, आप सभी का इस सभागार में स्वागत है। गांधी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। अगर हम आज आप सबसे पूछें कि आज हमें गांधी कहाँ मिलते हैं, तो आपका जवाब होगा नोटों पर, आपका जवाब होगा चौराहों पर, आपका जवाब होगा पार्कों में, आपका जवाब होगा सरकारी इमारतों की दीवारों पर। लेकिन आज ये कोई नहीं कहता कि गांधी मुझ में है। आज हम आपको गांधी जी के जीवन की वो ऐतिहासिक घटनाएं दिखाएंगे और बताएंगे जिनसे वे मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बने। चलिए। राम लाली में श्याम लाली, राम लाली श्याम लाली, राम लाली में श्याम लाली, राम लाली श्याम लाली। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय में हुई। चलिए चलते हैं उनके विद्यालय में। प्यारे बच्चों, कल जो मैंने पाठ पढ़ाया था वो लोग लिख कर लाए हो? जी गुरुजी। और मोहन तुम? नहीं गुरुजी। तो ठीक है, तुम अपनी बगल के पार्टी से लेकर लिख लो। नहीं गुरुजी, मैं नकल नहीं करूंगा। शांत। तो ठीक है, जब तक तुम लिखकर नहीं लाओगे कक्षा में प्रवेश मत करना। जाओ लिख ले। नकल नहीं करेगा। ये घटना उनके जीवन की कोई अकेली घटना नहीं थी। ऐसी अनेकों घटनाएं उनके साथ हुई, लेकिन एक घटना ऐसी भी थी जिनका उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। वो थी वो जब उनके गांव में नौटंकी आई थी। सुनो सुनो सुनो, आज हमारे गांव में एक नौटंकी आई हुई है। और नाटक का नाम है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। भाइयों और बहनों नमस्कार। हमारी कंपनी की तरफ से पेश है नाटक राजा हरिश्चंद्र। यह कहानी है एक ऐसे महापुरुष की जिसने अपना संपूर्ण जीवन सत्य के मार्ग पर चलकर बिताया। सत्य और धर्म का पालन करते हुए राजा हरिश्चंद्र ने अपना राजपाट तक दान में दे दिया। राजपाट दान देने के बाद राजा की ऐसी दुर्गति हुई कि 2 जून की रोटियों के लिए भी उन्हें दर दर भटकना पड़ा। और एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें खुद को भी बेचना पड़ा। मुसीबतें भरे इस समय में एक समय ऐसा भी आया जब नदी किनारे खेलते हुए उनके बेटे राहुल को सांप ने डस लिया। आइए देखते हैं इस राजा हरिश्चंद्र की अग्नि परीक्षा। देवी, जब तक तुम मुझे कर नहीं दोगी मैं चिता में आग लगाने नहीं दूंगा। महाराज, ये आपका पुत्र है। लेकिन इस समय मेरा धर्म है कर लेना। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पैदृढ़ हरिश्चंद्र को डरे न सत्य विचार। तो यह था नाटक राजा हरिश्चंद्र। लोग राजा हरिश्चंद्र की तरह क्यों नहीं होते? लोग सत्य क्यों नहीं बोलते? टरे
न सत्य विचार, टले न सत्य विचार, टले न सत्य विचार। करे न सत्य विचार। ये नाटक देखने के बाद बापू 10 दिनों तक रोते रहे। वे कहते थे, जब भी मैं इस नाटक को पढ़ता हूँ मैं भावुक हो जाता हूँ। बापू, आपके जीवन में और ऐसी कौन सी घटनाएं थी जिनका आप पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था? मैं तो श्रवण कुमार से भी बहुत प्रभावित हुआ। उनके अपने माता पिता के प्रति निष्ठा देखकर मैं बहुत बहुत भावुक होता था। लेकिन एक सुखद क्षण भी था। एक और घटना थी, बता दे? अरे रे, बापू तो शर्मा गए। बापू का 13 वर्ष की आयु में बाल विवाह हुआ था। तो चलिए चलते हैं उनके विवाह आयोजन में। बापू महात्मा दूल्हा बने हैं, गांधी महात्मा दूल्हा बने हैं, गांधी महात्मा दूल्हा बने हैं, दूल्हा बने हैं, दूल्हा बने हैं, गांधी महात्मा दूल्हा बने हैं, गांधी महात्मा दूल्हा बने हैं। आलम तो ये था कि जहां गांधी जी का स्वभाव बड़ा ही डरपोक और शांत था, वे अकेली रात में घर से बाहर भी नहीं निकलते थे, तो वहीं उनकी पत्नी कस्तूरबा बड़ी निडर और साहसी थी। वे हर एक काम को बिना झिझके करती थी। धीरे धीरे उनकी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आने लगी। बापू भी बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जाने लगे और यही इसी समय उनसे एक भूल हुई। वो कौन सी भूल थी बापू? मैं मोहनदास करमचंद गांधी, जब मैंने पहली बार चोरी की। चोरी? गांधी और चोरी, गांधी और चोरी, गांधी और चोरी, गांधी और चोरी। हाँ, मैंने चोरी की, पर इसका प्रायश्चित भी किया और हमेशा सत्य के मार्ग पर चला। बापू ने तो प्रायश्चित किया, लेकिन आज हम प्रायश्चित नहीं करते। अरे करोड़ों खा जाते हैं और डकार भी नहीं लेते। बापू के जीवन में एक ऐसा भी पड़ाव आया जब उन्हें वकालत की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना था, लेकिन उन्हें उनकी ही जाति से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि वे 7 समुंदर पार जाना चाहते थे। मोहन, अगर 7 समुंदर पार जाकर तुम आगे पढ़ोगे तो हमारा बलिया समाज तुम्हें अपने समाज से बाहर निकाल देगा। हाँ, बाहर निकाल देगा। तमाम विरोधों के बावजूद वे रुके नहीं। वे वकालत की पढ़ाई करने साउथ अफ्रीका गए। वहां पर भी उन्होंने समाज कार्य किए, लेकिन वहां पर भी एक ऐसी घटना हुई जिससे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। तो चलिए आप सबको लेके चलते हैं हम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का मैरीजबर्ग स्टेशन जहाँ हुआ था रंगरेज। You bloody black man! तुम्हारी हिम्मत कैसी इस फर्स्ट क्लास में चढ़ने की? Sir, I have a ticket in this class. You have a ticket in this class? मैं बताता हूँ तुम्हें तुम्हारी क्लास। Bloody black man! ये घटना उनके जीवन में प्रस्थान बिंदु बनकर साबित हुई। वे भारत लौटे और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम।
मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। आज़ादी को लेकर मेरा यहाँ तक चल कर आना इतना आसान नहीं था। पूरा भारत गुलामी की आग में जल रहा था, जिसके लिए मैंने इतने आंदोलन किए। एक तरफ ये चंपारण आंदोलन और दूसरी तरफ ये दांडी यात्रा, और पूरे देश में स्वदेशी अपनाओ का नारा। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, करो या मरो, हमें स्वराज चाहिए, 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 हमें स्वराज चाहिए। गांधी जी ने भारत भूमि पर स्वदेशी और खादी अपनाकर हमें स्वाभिमानी किया और आत्मनिर्भर बनाया। और आज हम सभी जहां बैठे हैं, इसी पावन धरती पर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखी, जिसकी हम 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। बापू ने भारत में अनेक आश्रम भी खोले, तो आइए चलते हैं उनके आश्रम की ओर। प्रणाम बापू। प्रणाम। आइए बैठिए। धन्यवाद बापू। कहिए कैसे हैं आप? हम तो अच्छे हैं, किंतु थोड़ा दुखी हैं। दुखी? पर क्यों? बापू, आज हमारे देश में संसाधनों का बंटवारा बड़ा ही असमान हो रहा है। हमारे समक्ष एक ऐसा वर्ग है जिनके पास इतने संसाधन हैं कि वे उनका ठीक से उपयोग ही नहीं जानते, तो वहीं दूसरी ओर एक बहुत बड़ा वर्ग इन संसाधनों से वंचित है। अरे, हमने तो ऐसे भी महानुभावों को देखा है जिनके प्रातः काल का प्रारंभ इस उधेड़बुन में होता है कि वे आज कपड़े क्या पहनेंगे। तो वहीं दूसरी ओर एक ऐसा वर्ग भी है जिसके पास तन ढकने के लिए भी कपड़े नहीं हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मनुष्य के लिए सिर्फ साध्य महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए, बल्कि संतोष परमो धर्म। लेकिन आज पूरी दुनिया पागल दौड़ में शामिल हो चुकी है। अपनी आवश्यकताएं बढ़ाने के लिए पागल दौड़ में जो लोग आज लगे हैं, वे निरर्थक मान रहे हैं कि इस तरह खुद अपने सत्व में वृद्धि और अपने सच्चे ज्ञान मार्ग में वृद्धि कर रहे हैं। तो उन लोग के लिए, अरे ये मैंने क्या कर दिया, ऐसा सवाल बिना पूछे रहा नहीं जाएगा। अरे एक के बाद एक अनेक संस्कृतियां आईं और गईं, लेकिन प्रगति की इन बड़ी बड़ी बड़ाइयों के बावजूद भी मुझे ये बार बार पूछने का मन करता है कि आखिर ये सब किस लिए, क्यों, इसका प्रयोजन क्या है। डार्विन के समकालीन वालेस ने कहा है कि तरह तरह की नई नई खोजों के बावजूद 50 वर्षों में मानव जाति की नैतिक ऊंचाइयों में 1 इंच भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसलिए मनुष्य को संसाधनों के पीछे कभी नहीं जाना चाहिए। साध्य को पाने का मार्ग पवित्र और न्याय संगत होना चाहिए। मार्ग पवित्र और न्याय संगत होना चाहिए। मार्ग पवित्र और न्याय संगत होना चाहिए। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। गांधी जी के बनाए आश्रम हमेशा हमें कोई न कोई नई सीख देते हैं। सिर्फ आश्रम ही नहीं, गांधी जी ने समाजोत्कर्ष के लिए भी अनेक कार्य किए। प्रारंभिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, हरिजन का नारा, गोरक्षा और नई तालीम जैसे कई कार्यों में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बिता दिया। एक लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। सारे जहां से अच्छा हिंदू
हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। आजादी का जश्न अभी चल ही रहा था कि 30 जनवरी 1948 को हमारे बापू की हत्या कर दी गई। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो ये थी गांधी जी की जीवन यात्रा। इस संपूर्ण यात्रा में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र और हमारे लिए समर्पित कर दिया है। लेकिन आज हमने उन्हें अपने समाज और उनके जीवन से ही निष्कासित कर दिया है। उन्हें पुतलों में कैद कर दिया है और अपना दायित्व निभा लिया है। दायित्व निभा लिया। आज हमें उनके सिद्धांतों को अपनाने के लिए उनके पुतलों को पुनर्जीवित करना होगा, पुनर्वासित करना होगा और उनके सिद्धांतों को अपनाना होगा। सिर्फ गांधी जी की टोपी पहनने से कोई गांधी नहीं बनता। गांधी जैसा कुर्ता पहनने से कोई गांधी नहीं बनता। अरे गांधी जैसे चश्मे लगा लेने से भी कोई गांधी नहीं बनता। अरे हमें इन सब से भी गांधी नहीं मिलेंगे। अगर हमें गांधी को अपनाना है तो उनकी प्रकृति, उनके विचारों और उनके सिद्धांतों को अपनाना होगा। लेकिन फिर वही बात, अरे कैसे? सत्य को अपनाना होगा, अहिंसा को अपनाना होगा, सद्भाव को अपनाना होगा, श्रम को अपनाना होगा, श्रम को अपनाना होगा। तो आइए चलते हैं गांधी जी के दिखाए और बनाए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर। मैं फिर जन्म लूंगा, मैं फिर आऊंगा, मैं फिर जन्म लूंगा, मैं फिर आऊंगा। उचटती निगाहों के भीड़ में, अभावों के बीच मैं लोगों की पीठ सहलाऊंगा, लंगड़ा कर चल रहे पांवों को सहारा दूंगा। मैं फिर जन्म लूंगा, मैं फिर आऊंगा, मैं फिर जन्म लूंगा, मैं फिर आऊंगा। मोरे चरखा के टूटे नहीं तार, चरखवा चालू रहे। मोरे चरखा के टूटे नहीं तार, चरखवा चालू रहे। मोरे चरखा के टूटे नहीं तार, चरखवा चालू रहे। मोरे चरखा के टूटे नहीं तार, चरखवा चालू रहे। चालू रहे हो, 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 चालू रहे हो। मोरे चरखा के टूटे नहीं